सर ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसको अभी जो हमारी एक्सपेक्टेड गैदरिंग थी वो 163 लोगों की थी, 163 लोगों की हमने गैदरिंग यहाँ पर सोची थी। लेकिन सुबह जब मैंने अपनी लिस्ट चेक करी आज वो लगभग 167 ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। तो बहुत अमेजिंग इवेंट हम करने जा रहे हैं। सुबह अगर मैं आपको बताऊं मॉर्निंग में 5 बजे मेरी आँख खुल चुकी थी और 5 बजे बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी आ चुके थे। तो उन सब की अरेंजमेंट मैं सुबह 5 बजे से उठ करके करा रहा हूँ। लोगों को लगता है कि यहाँ पर अगर वो फीस पे कर देते हैं तो उनका काम उनकी तरफ से ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनकी फ़ीस पे करने से भी पहले हमारा काम 10 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो इस जो इवेंट है इसकी प्लानिंग हम पिछले 1 महीने से कर रहे थे और 1 महीने का नतीजा आज आप सभी के सामने है। ये इवेंट हो रहा है हमारा जिम कॉर्बेट डी कोराकाओ हमारा रिजॉर्ट है और ये आपको पड़ेगा ढेला रोड के पास। तो हमारा जो फर्स्ट था वो था लोगों को चेक इन करा के थोड़ा सा वो रेस्ट कर लेंगे और अभी हमारा जो नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो ब्रेकफास्ट का है। अराउंड 11 AM के आसपास हमारा ब्रेकफास्ट ओवर हो जाएगा और उसके बाद हमारा इवेंट शुरू होगा। लीड से मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। अगर मैं आपको प्रोफेशनल लाइफ बताऊं तो मेरा चेक लगभग 10,000 रुपये का था और 6 गुना आप कह सकते हैं कि मेरा चेक हो गया इसी लीड इवेंट से। और मुझे ये समझ में आया कि कैसे मैं अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि बूस्ट दे सकते हैं आप अपने बिजनेस को, आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं अगर आप एक ऐसे इवेंट के अंदर आ जाएं। और सभी लोगों को मैं ये बोलूँगा कि वो खुद भी आएँ और अपनी टीम को भी इस इवेंट के अंदर लेके आएँ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ सीख के करी जाए तो ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। गाड़ी चलाना अगर आपको नहीं आता तो सीखे, ज़्यादा अच्छे से चला पाएंगे। अगर चलानी नहीं आएंगी तो ठोक देंगे। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप उसे ठोक दोगे ना, तो इसलिए आप चलाना सीखते हैं। तो वैसे ही अभी आपको बिजनेस मिल गया, अभी आपको ये करना नहीं आता तो आप इसे सीखिए। जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आप इसमें बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जाएंगे। तीन की खींच दी। कोई बात नहीं, छोड़ दो आपकी। तो देखिए जो लीड में हमें सिखाया जाता है बतौर इंसान, अगर मैं अपनी बात करूं तो सबकॉन्शियस के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली। सबकॉन्शियस क्या है ये शायद मुझे पहले पता था, इसकी जानकारी थी, लेकिन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है वो मुझे यहाँ पर आकर के पता चला। जब तक मैं इस तरीके के इवेंट में नहीं आया था तो मेरी लाइफ के मुझे गोल्स क्लियर नहीं थे। अपनी फैमिली से मुझे रिलेशंस नहीं पता थे कि किस तरीके से छोटी छोटी बातों पर ईगो, मैं के ऊपर आपके फैमिली से ग्रजेस आपके हो जाते हैं। वो आपके लिए कितना करते हैं आप छोटी छोटी बातों पर भूल जाते हैं और उनसे बहुत दूरियां आप बना देते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी लाइफ में ये आप भूल चुके होते हैं। तो लीड में आने के बाद मुझे जो मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे अपने गोल्स क्लियर हुए, परिवार वालों के साथ रिलेशंस अच्छे हुए, दोस्तों के साथ रिलेशंस अच्छे हुए और काफ़ी सारी चीज़ें जो स्ट्रेंजर्स के साथ जो मैं नए लोगों से मिला करता था तो थोड़ा सा मेरी शाइनेस अंदर से होती थी, तो शाइनेस अंदर से चली गई, कॉन्फिडेंस खुद में गेन करा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लीड में आकर के ही पता चली।
सर ही इज जस्ट अमेजिंग। ऐसी पर्सनालिटी मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी, जो दूसरों की लाइफ में इतनी बड़ी एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, दूसरों की लाइफ में इतनी बड़ी छाप छोड़ देते हैं, आप कह सकते हैं। और अगर मान सर का हाथ किसी के ऊपर आ जाए तो वो समझ लीजिए कि वो कामयाबी के रास्ते पे है। तो मान सर के लिए मैं शायद, मेरे पास शब्द नहीं है, वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, इतने अच्छे इंसान हैं मेरी नज़रों में कि मैं उनको शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। और कहते हैं ना कि एक गुरु का नाम सबसे पहले लिया जाता है, तो ही इज़ दैट इन माई लाइफ। लीड इवेंट में आपको अपनी टीम को इसलिए लाना चाहिए क्योंकि देखिए, आपकी टीम में रिश्ते बेहतर होते हैं, आपकी टीम में भी वो कामयाबी पहुंचती है और वो कामयाबी आपकी टीम को मिलती है जो आप भी चाहते हैं और टीम भी चाहती है। तो वो वहां तक पहुंचना कैसे है, वो रास्ता आपको लीड में दिख जाता है। यूथ अपने एक ऐसे स्टेज पे होता है जहाँ पे ना उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो इधर बुराई की तरफ या तो अच्छाई की तरफ। बस वो रास्ता दिखाने वाला एक इवेंट चाहिए होता है, और वो ये इवेंट होता है जहाँ पे वो अच्छाई की तरफ मुड़ता है, अच्छाई की तरफ जाता है। पर सिर्फ जब पहली ट्रेनिंग से बाहर निकल के जब अंदर आए ना, उसमें तो सारी चीज़ें सोचनी स्टार्ट करी कि जो जो गलतियां कर रहे थे, चलती आ रही थी। लीड इवेंट के अंदर हमने जाना कि इंसान की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम उस गॉड के एक पार्ट हैं और उन्होंने हमारे साथ अपनी पावर्स को शेयर करा है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज है जो आप सोचो उसको ये रियलिटी में आपके सामने लेकर के आ जाता है। तो ये इसलिए आपको वर्कशॉप अटेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले पता चला कि लीड ऐसी कोई इवेंट है, एक ऐसी रेसिडेंशियल वर्कशॉप है जहाँ पे हमें वहाँ पे रह करके चीज़ों को फील करने का मौका मिलता है। क्योंकि जब हम इस बिज़नेस में आते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, हमें अपने सपनों पे बिलीव करना सिखाया जाता है, बट लोगों को फील नहीं हो पाता कि क्या ये सच में पूरा हो सकता है क्या। लीड एक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की ज़िंदगी को बदलने के लिए, कह सकते हैं टोटल लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो लोगों को सिखाते हैं कि आपको सोचना कैसे। और एक बार यहाँ जब
बैठ गया ना कि सोचना कैसे है, समझना कैसे है, और लोग एक बार ठान लिए कि मेरे को ये करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये दुनिया में कहीं नहीं सिखाई जाती, इस इंडस्ट्री में सिखाई जाती है। जो मैं पहले था उनसे बिल्कुल ही अलग हो गया सर। जो पिछली बातें थी वो मैं थोड़ा बहुत भूल ही गया हूँ। बल्कि सर कल तो मुझे ये भी नहीं पता था मेरा नाम क्या है। मेरे को ऐसे लगते हैं यहाँ के लोग मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर लोग ऐसे नहीं होते, बाहर वही गाली गलौच ऐसे लोग रहते, और इधर आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं मानता हूँ मैं स्वर्ग में आ गया हूँ ऐसे। ये इवेंट हमारा जो फर्स्ट इवेंट है लीड वन, ये हमारा जिम कॉर्बेट नैनीताल के अंदर हो रहा है, और बहुत ही बेहतरीन नॉलेज हमें यहाँ से ग्रैब हुई है, हमने ग्रैब करी है बहुत ही बेहतरीन नॉलेज, और इसे हम अब ऑल ओवर इंडिया के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन सरप्राइज रहेगी, बट ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑलरेडी फुल है। चल रही है ना पक्का। बात करूं तो जब ये फील होता है कि कोई चीज़ हमारी है, उस चीज़ से ज़्यादा हम ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं और ज़्यादा अडॉप्ट कर पाते हैं। इस इवेंट में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, माइंडसेट में चेंज आया है, थिंकिंग में चेंज आया है। पहले हर चीज़ छोटी छोटी सोचा करते थे, अब कोई चीज़ सोचने की शुरुआत ही करते हैं, वही बड़ी शुरुआत होती है। सुन के और गूज़बम्स आ गए। और सिर्फ जब